नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हम इसमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसके एक्सरसाइज में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि इसी के बेस पर होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्योंकि कंटिन्यूटी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, अब पढ़ेंगे हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में सेकंड एक्सरसाइज में। तो उसमें पहला टॉपिक यही है कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इंट्रोडक्शन। डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 1। तो डिफरेंशियबिलिटी होती है फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए इफ एट एक्स बराबर ए लेफ्ट हैंड डेरिवेबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, इस डिफरेंशियबिलिटी को हम डेरिवेबल भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी LHD। ठीक है, इसको डिफरेंशियबिलिटी भी कहते हैं, डेरिवेबल भी कहते हैं और डिफरेंशिएबल भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर सिंबल लगेंगे छोटा सा नेगेटिव का। ठीक है, जिससे पता लगता है कि लेफ्ट निकाल रहे हैं ना। तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेबल RHD लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस बी। देखने में दोनों फार्मूले सेम हैं, परंतु इसमें लेफ्ट निकालते हैं और इसमें क्या निकालते हैं? राइट। ठीक है, लगेंगे फार्मूले यही। किस तरह से करेंगे देखिए। अब इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी हो। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है 9 और 10 जो कि इसी फार्मूले के बेस पर होंगे हमारे। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चंस, जिससे कि आपको, क्योंकि हमने अपनी तरफ से लिए क्योंकि इसका इस टाइप का कोई एग्जांपल दे नहीं रखा है इसमें, इसलिए लेने पड़े हैं हमें। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। चलिए करते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन ले लिया है कि शो दैट द फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, या डेरिवेबल कह सकता है एट एक्स बराबर कितने पर? 0 पर। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर में फंक्शन दे रखी है 2 प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इन सिंबलों से पता लगता है कि एक्स ग्रेटर देन के लिमिट के तो क्या निकालते हैं? राइट, और लेस देन तो क्या निकालते हैं? लेफ्ट। ये बता रखा है आपको कंटिन्यूटी में। अब डिफरेंशिएबल में क्या करना है वो देखिए। किस पर चेक करना है हमें? एट एक्स बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हम पहले मर्जी है राइट निकाल लो लेफ्ट निकाल लो। तो राइट निकाल लेते, राइट दे रखा है तो RHD लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे इसमें फार्मूला ताकि सवाल करने में आपको आसानी हो। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इसके ऊपर सिंबल ए के ऊपर पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे क्योंकि आप राइट निकाल रहे हैं ना। अब देखिए, राइट के लिए हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो हमारा होगा 2 प्लस एक्स, है ना। राइट के लिए ही तो होगा। और देखिए एफ ए कहाँ से मिलेगा हमें? अब देखिए एफ ए कहाँ से मिलेगा हमें? तो एफ ए के लिए क्या करेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल टू का सिंबल भी, अगर इक्वल टू का सिंबल इसके साथ है तो इससे निकालेंगे एफ ए, और यहाँ इसके साथ है तो इससे निकालेंगे। तो किसके साथ है इक्वल टू का सिंबल? इसके साथ है तो इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ ए है वो कैसे निकलेगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। कितनी है? 0। तो यही किसका काम करेगा? हमारा ए का। तो देखिए कैसे, यहाँ पर हम F0 निकालेंगे। ठीक है, F0 क्या है? FA है हमारा। अब इसमें रखेंगे इक्वल टू का सिंबल इसके साथ था ना, इसमें 0 रखेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये जो F0 बराबर 2 आया, ये हमारी किसकी वैल्यू है? FA की वैल्यू है। FA की वैल्यू कितनी है? 2 है। समझ में आया? अच्छा, दोबारा समझ लीजिए, हमें FA की वैल्यू निकालनी है तो जितनी लिमिट हमें दे रखी है उसको हम जहां इक्वल टू का सिंबल है उसी फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि फंक्शन की 2 डेफिनेशन, एक ये है और एक ये है। तो इक्वल टू का सिंबल इसके साथ है तो इसमें रखेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कितना मिलेगा? 2। F0 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये जो F0 की वैल्यू 2 आई है ये हमारी किसकी वैल्यू है? FA की वैल्यू। किसकी है? FA की। समझ में आया? अच्छा, आगे अब देखिए जरा इसको। अब लिमिट एक्स टेंस टू कितने पे का? 0।
0। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ जी के एक्स बराबर कितना है 0, तो एक्स लिखेंगे 0 लिखेंगे, सिंबल इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखिए राइट के लिए एफ एक्स क्या होगा, राइट के लिए एफ एक्स क्या होगा ये वाला, क्योंकि मैंने बताया राइट के लिए हो, तो इसको लिख देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद एफ ए कितना होगा, जो एफ ये वाली बताया था ना, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ क्या लिख देंगे आप 2। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स एक्स रहेगा आपका, ये वाला एक्स एक्स रहेगा, ये ए है जो आप जितनी आपकी लिमिट दे रखी है, ये ए कहाँ जितनी आपकी लिमिट दे रखी है, तो इसको लिखेंगे 0। ठीक है, एक्स बराबर 0 दे रखा है वो, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद आगे करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, 2 प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका एक्स। देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गए, तो भाई कितना बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव सिंबल, यहाँ बचेगा एक्स बटे में एक्स। अब देखिए इसमें अगर मैं लिमिट रख दूँ तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर लिमिट रखने से पहले कोई वैल्यू कटती है तो काट दीजिए, देखिए इससे कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ कितना बचा 1। अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गई, इसमें अगर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 ही तो मिलेगा, तो हमारा आर एस डी कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालेंगे हम इसमें एल एच डी, क्या निकालेंगे एल एच डी, इन दोनों के लिए, इनमें दोनों फार्मूला में एफ ए आएगा तो दोनों के लिए एफ ए यही रहेगा। फार्मूला क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसके ऊपर सिंबल नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में कितना एक्स माइनस में ए। ठीक है, इसके बाद लिमिट कितनी है, एक्स टेंस टू 0 है, तो इसके ऊपर सिंबल कैसा आएगा नेगेटिव। अब देखिए लेफ्ट के लिए एफ एक्स कितना होगा, ये वाला, भाई लेफ्ट के लिए एफ एक्स क्या होगा ये वाला, तो इसको लिख देंगे 2 माइनस एक्स, है ना। एफ ए दोनों के लिए क्या होगा 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्स रहेगा और ए कितना है, जो एक्स बराबर दे रखा है हम 0 0। ठीक है, चलिए करते, समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0, नेगेटिव सिंबल ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में कितना बचेगा, एक्स माइनस 0 क्या होगा एक्स, देखिए 2 से 2 कट गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 सिंबल नेगेटिव, क्या बचेगा हमारा माइनस का एक्स बचेगा और एक्स, तो भाई इससे कट के कितना आएगा 1, माइनस यहाँ पर है तो माइनस का 1 बचा, तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 सिंबल नेगेटिव और इस पर क्या बचा माइनस का। अब कांस्टेंट फंक्शन है, 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या रहेगा ये माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपका आर एस डी तो आया 1 और एल एच डी कितना आया आपका माइनस, तो भाई एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी के, एल एच डी बराबर किसके नहीं है, आर एच डी के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर कितने पर 0 पर, ये तो शो करना था हमें, तो हमें इस तरह से करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के, जहां हमें डिफरेंशिएबिलिटी पूछे तो ये फार्मूले लगाइए, बड़े आसानी से हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया एक, ठीक है, ये इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको एक्सरसाइज 5.2 में उन दो क्वेश्चनों को करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, बाई चांस आ जाता है क्वेश्चन इसका, डिफरेंस ज़्यादातर तो कंटिन्यूस का ही आता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें आना चाहिए, तो चलिए करते हैं। अब इसमें एफ एक्स बराबर हमें मॉड एक्स दे रखा है ना, तो देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें मॉडुलस एक्स, आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 पर शो करना है, तो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, ये शो करना है। तो देखिए इस तरह के सवाल हमने कंटिन्यूटी में भी किए थे, तो हम इस मॉड एक्स को, आपको पता है वैल्यू नेगेटिव भी होती है, क्या होती है पॉजिटिव भी होती है। जब इसको हम एक्स को नेगेटिव लेंगे, एक्स क्या होगा
लेस देन जी। और भाई जब इसको पॉजिटिव लेंगे नेक्स्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस पे चेक करना है हमको इसको, ठीक है, इस पे चेक करना है एट एक्स बराबर जीरो। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं इसमें, एफ जीरो, क्योंकि एफ ए का काम करेगा। देखिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ जीरो रखेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। तो एफ ए की वैल्यू जीरो आ चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना है दोनों के लिए आएगी। अच्छा अब निकालना है हमें एल एच डी। क्या निकालना है, एल एच डी। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, सिंबल कैसा, नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में कितना, एक्स माइनस में ए। तो भाई हमारे पास जो लिमिट है वो कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स कितना होगा लेफ्ट के लिए, ये वाला माइनस एक्स, और एफ ए कितना होगा, जो एफ जीरो की वैल्यू आई है, ये एफ ए तो है हमारा, बताया था ना, तो ये कितना आया है, जीरो। इसके बाद एक्स एक्स रहेगा, ए कितना है, जो एक्स बराबर दे रखा है, जीरो। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, सिंबल नेगेटिव लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि पता लगे कि लेफ्ट निकाल रहे हैं। और भाई क्या बचेगा यहाँ पर, ये माइनस का एक्स बचा और नीचे भी क्या बचेगा, एक्स। इससे कट गया, क्या आएगा, वन। तो माइनस का से माइनस वन आ गया, कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नेगेटिव सिंबल, और यहाँ क्या बचेगा आपका, माइनस का वन। अब इसमें आप जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का वन मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, माइनस का वन ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें रखने पर जीरो, तो माइनस का वन ही रहेगा। उसके बाद आर एच डी, क्या निकालेंगे, आर एच डी, लिमिट एक्स टेंस टू, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, जीरो से इधर लग लेते हैं, लिमिट जीरो है, पॉजिटिव सिंबल, फार्मूला सेम ही होता है, तो एफ एक्स इसके राइट के लिए क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा। इसी फार्मूला तो सेम ही होता है इसका और इसका, लेफ्ट का राइट का, तो एफ एक्स कितना होगा, एक्स होगा राइट के लिए, ठीक है। और एफ ए की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, जीरो। और भाई एक्स एक्स रहेगा, और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स बराबर जो दे रखी है, जीरो, ठीक है। एक्स टेंस टू जीरो, पॉजिटिव सिंबल, क्या बचेगा, एक्स, नीचे भी क्या बचेगा, एक्स, एक्स एक्स कट गया, क्या बचेगा, वन। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पॉजिटिव, और यहाँ क्या बचा, वन। जीरो रखने पर क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है भाई। यहाँ भी तो ये फार्मूला लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस में ए। एफ एक्स कितना है, राइट के लिए एक्स, ठीक है। एफ ए कितना है दोनों के लिए, जीरो, जीरो। एक्स एक्स रहेगा, ए कितना, जो लिमिट दे रखी है एक्स बराबर जीरो, जीरो। एक्स बटे में एक्स बचा, एक्स एक्स कट गया, वन आ गया, वन आ गया, जीरो लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। देखिए एल एच डी तो माइनस का वन आया, और आर एच डी कितना आया, वन, बराबर नहीं। एल एच डी बराबर नहीं आर एच डी के, बराबर नहीं, तो क्या होगा, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है। इस तरह से बताएंगे, आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन और ले, थर्ड, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड में एक्स माइनस टू, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर, आर नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर कितने पर, टू पर, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड की, ठीक है, राइट हैंड डेरिएबल के बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड डेरिएबल राइट हैंड डेरिएबल के बराबर आएगा, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें चेक करना है नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फंक्शन क्या दे रखी है आपको, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस टू, ठीक है भाई, ये दे रखा है।
तो भाई x-2 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए x-2 है, ये जीरो कब होगा? जब x वैल्यू 2 हो जाए। x बराबर 2 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे, x-2 को क्या लेंगे? नेगेटिव। x क्या होगा? लेस देन 2। और जब इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो x क्या होगा? ग्रेटर देन। ठीक है भाई। अब उसके बाद आगे तो 2 पर पूछ रहा है हमसे, और यहाँ किसका सिंबल है? इक्वल टू का सिंबल भी। ठीक है भाई। तो हमारे पास F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें FA की जरूरत पड़ेगी, तो ये किसका काम करेगा? FA का। F2। अब इसमें इक्वल टू का सिंबल इसमें है ना, तो इसमें रखेंगे 2। तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 जीरो आ जाएगा। तो F2 कितना आ गया हमारे पास? जीरो। ये क्या आया? FA आया, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखिए LSD एट x बराबर 2 पर, है ना? तो लिमिट x टेंस टू a सिंबल नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन में कितना? x माइनस से ये फार्मूला होता है। फार्मूला लिखने से क्या होता है कि हमें याद हो जाता है। तो लिमिट x टेंस टू a की जगह क्या लिखेंगे आप? 2। ठीक है, सिंबल नेगेटिव fx लेफ्ट के लिए, देखिए यहाँ x लेस देन है तो लेफ्ट, ग्रेटर है तो राइट। तो लेफ्ट के लिए fx क्या होगा हमारे पास? ये वाली वैल्यू। ठीक है, यही तो होगी। इसको लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ लिख देंगे x-2। एफ एक्स जगह लिख दिए। उसके बाद एफ ए कितना होगा? एफ ए का मतलब है जो F2 आया है। क्या है? F2। F2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 0, है ना? x x रहेगा, e की वैल्यू कितनी? जो लिमिट है हमारे पास 2, x बराबर। ठीक है भाई। अब देखिए जरा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 सिंबल नेगेटिव, क्या बचेगा? देखिए इस माइनस को अंदर कर दें इसमें, तो ये 2 तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला 2, है ना? या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, क्या बचेगा? x-2। और ये माइनस का है, ये x है, ये माइनस का 2। इसको हटाइए यहाँ से। दोबारा देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव सिंबल ये बचेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस का x-2 अपॉन में कितना बच रहा है? x-2 ऐसे कर लेते हैं इसको ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये आगे वैल्यू क्योंकि जीरो हो गए हो, तो देखिए इससे कट गया ये, तो क्या आएगा? 1 माइनस की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब ये कैसे कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें लिमिट रखेंगे 2, तो क्या आएगा? हमारा माइनस का 1 ही रहेगा। कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट में कुछ भी लिमिट रख लो वही रहता। ठीक है, उसके बाद RSD फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस ए। दोनों के लिए एफ ए की वैल्यू कितनी है? 0, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। लिमिट x टेंस टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2। एफ एक्स राइट के लिए कितना है? ये रहा x-2। एफ ए दोनों के लिए कितना है? 0। x x है, ए जो x बराबर दे रखा है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 सिंबल पॉजिटिव, तो क्या बचेगा? x-2। नीचे भी क्या बचेगा? x-2। देखिए दोनों कट गए, कितना आएगा? 1। तो भाई लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव कितना बचा? 1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 1 ही तो मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। 2 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये माइनस का बनाया, ये बनाया है, तो LHD बराबर नहीं RSD के। किसी सवाल में बराबर भी आ सकता है, तो बराबर होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स इज
डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर, ये शो करना था हमें इसमें नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, कर दिया शो। अगर बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे है एक क्वेश्चन ले लिया 4। ठीक है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस टाइप का सवाल भी एक्सरसाइज में, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स बराबर दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या बताना है इसमें, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 2 पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो हमें एफ एक्स दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितने पर, एट एक्स बराबर 2 पर। ठीक है, क्या चेक करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, क्या है ये, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है हमें एक्स, तो यहाँ पर हम अगर इसमें 2 रखते हैं, भाई एक्स वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। और भाई F2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास, 2 हो, 2 ही तो होगा, बट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है ना। अब देखिए इसमें हम लेफ्ट राइट दोनों निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे LHT, सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखें। तो फॉर्मूला वही, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव सिंबल एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, कितने में निकालना है हमें, एट एक्स बराबर 2 पर, एफ निकाल चुके हैं हम। ठीक है, दोनों के लिए यही होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू कितनी है हमारे पास, 2, नेगेटिव सिंबल, एफ एक्स लेफ्ट के लिए भी यही रहेगा, राइट के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या लिखेंगे भाई इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये तो लिखा जाएगा। और भाई एफ ए कितना है आपका, एफ ए मतलब F2 बराबर जो 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2, क्या आएगा 2, ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दिया मैंने आपको, क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला एक्स एक्स रहेगा, और ये वाला एक कौन सा रहेगा, जो एक्स बराबर हमें दे रहा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जरा, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको इससे काटूं तो कटेगा नहीं, क्योंकि तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स है, ये खाली एक एक्स है, ऐसे तो कटेगा नहीं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पुट, क्योंकि हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ से हटाना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें जितनी लिमिट दे रखी है उसमें से आप h माइनस करेंगे। इसमें जब स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी आपको, तो इसको इंट्रोडक्शन में बताया था स्टैंडर्ड मेथड में। ठीक है, तो पुट करेंगे x बराबर, जितनी लिमिट दे रखी है लेफ्ट में क्या करते हैं हम घटा देते हैं, एज x टेंस टू 2 और h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, ये बता रखा है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, लिमिट ये हो जाएगी आपकी h टेंस टू 0, लिमिट चेंज हो गई। x इस जगह क्या लिखेंगे आप, इसमें x जगह लिखेंगे 2 माइनस एच, क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, और भाई आपका 2 ये रहेगा 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे 2 माइनस एच एक्स की जगह, और फिर उसके बाद माइनस करते। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ के बाद, अब यहाँ पर कितना है 2 माइनस एच और कितना है -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम h की वैल्यू मैंने बताई थी, h की वैल्यू क्या होती है आपकी 0.0001 होती है।
है ना, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है एच की। तो हमने और छोटी और देख लेते थोड़ी सी, इसे थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, 0.1 ले लिया। क्या ले लिया? 0.1। इससे क्या जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब मैंने यहाँ पर इसमें एच की जगह 0.1 रख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एच की जगह इस वैल्यू को 0.1 रख देता हूँ, तो देखिए 2 माइनस 0.1 करेंगे जब हम, तो 2.0 माइनस कितना करेंगे? 0.1 करेंगे तो कितना आएगा? ये इधर 9 हो जाएगा और ये आपका 1.9 आएगा। क्या आएगा? ये 1.9। देखिए 1.9 जो होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा? अपन दोबारा समझिए, हमने एच क्या ले ली? 0.1 लेट कर ली, क्योंकि सवाल ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। अब हमने इस 2 में से वो एच के जो लेट की है ना, उसको माइनस कर दिया, तो 2 में से 0.1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.9 आएगा। और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? आपका 1 होता है। ठीक है, तो भाई इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। और ये क्या बचेगा भाई आपका? 2। ये तो 1 हो गया, और ये क्या बचेगा आपका? 2। और भाई यहाँ 2 से ये 2 कट गया, है ना। और नीचे क्या बचेगा आपका? h। क्या बचेगा? h। अब यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? यहाँ के बाद क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ क्या बचा आपका? यहाँ क्या बचा? माइनस का तो 1 बचा, और अपॉन में क्या बचे? माइनस के। इससे कट गया, कट गया। ठीक है, तो भाई यहाँ अगर मैं h की लिमिट रखता हूँ तो यहाँ 1/0 आ जाएगा, और 1/0 क्या आएगा हमारा? इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारा क्या? LHD। अब निकालेंगे हम इसमें RSD। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद RSD, तो फार्मूला वही, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव सिंबल एफ एक्स माइनस में एफ ए अपॉन में कितना? x माइनस में ए। तो लिमिट क्या है हमारे पास? 2, सिंबल इसके ऊपर पॉजिटिव का, एफ एक्स दोनों के लिए क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एफ ए दोनों के लिए क्या आया है? 2। बता दिया था कैसा है 2। इसके बाद x x रहेगा, और a कितना है? जो लिमिट हमें दे रखी है इसमें 2। ठीक है भाई, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, है ना, इसे दोबारा लिख दिया है, कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और x माइनस में 2, तो इसको भी नहीं काट सकते आप। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप? पुट x पर मैंने बताया था राइट में क्या करते हैं, जितनी लिमिट होती है उसमें प्लस करते हैं, तो 2 प्लस h। ठीक है, तो एज x टेंस टू 2 हो जाएगा, और h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। बता रखा है कि हर सवाल में h क्या होता है? 0 होगा। तो 0 h क्या है? बहुत ही छोटी वैल्यू है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? चेंज, h टेंस टू हमारे पास 0 हो गई लिमिट। x की जगह वैल्यू रखेंगे इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? 2 प्लस h, और भाई माइनस का 2, और अपॉन में कितना? यहाँ भी x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस h, और ये माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, प्लस माइनस का। अब जरा गौर करिएंगे आप, h टेंस टू 0। अब यहाँ कितना आएगा? देखिए यहाँ तो 2 माइनस h था, तो हमने 2 में से 0 पॉइंट माइनस किया था, क्योंकि h हमने लेट कर लिया था। h क्या लेट कर लिया था हमने? 0.1। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसलिए कर लिया। तो भाई यहाँ पर कितना है? यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है, तो इस 2 में प्लस करेंगे हम। अगर मैं 2 में प्लस 0.1 कर दूं तो कितना आएगा? 2.1 आएगा। कितना आएगा? 2.1। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.1 आएगा, तो भाई 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। तो इस 2 प्लस h की जगह क्या आ जाएगा? 2। बात समझ में आ गई होगी। और भाई यहाँ कितना दे रखा है? माइनस का 2, और अपॉन में कितना दे रखा है? h।
ठीक है भाई। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और भाई ये हो गया आपका 0/h। h जीरो क्या होगा, जीरो। अगर किसी लिमिट रखने से पहले कोई वैल्यू कटती है तो काट दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए। h से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर मैं h के लिए जीरो रखूंगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि नहीं बननी चाहिए। उसके लिए हम कंटिन्यूटी में करते हैं, डिफरेंशिएबल में नहीं करते इस तरह से। तो देखिए यहाँ एस से इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा, जीरो। तो कितना आ गया, लिमिट रखने से पहले क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आई। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, और ये कितना आ रहा है, जीरो। तो भाई एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी के, बराबर नहीं है। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स बराबर कितने पर, 2। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल, ध्यान से करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन को हम 2 पार्टों में करेंगे। पहले में हमने किया डिफरेंशियबिलिटी, अब अगले पार्ट में हम करेंगे इसकी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बारे में बात, ठीक है, कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है।